बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आईएफएस स्टैंड करता है इंटरनेशनल फीचर्ड स्टैंडर्ड। ये फूड सेफ्टी का सिस्टम है और दो फूड सेफ्टी के सिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें एसक्यूएफ और बीआरसी, इन दोनों के ऊपर वीडियो अवेलेबल है। तीसरा सिस्टम है जो कि जीएफएसआई ग्लोबल फूड सेफ्टी इनिशिएटिव का बेंचमार्क सिस्टम है, वो है आईएफएस। जो पहले दो सिस्टम थे एसक्यूएफ और बीआरसी, वो भी जीएफएसआई के बेंचमार्क थे और आईएफएस भी जीएफएसआई का बेंचमार्क सिस्टम है। जैसे कि पहले पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि जो एसक्यूएफ है वो यूएस बेस्ड सिस्टम है। यूएसए में जितने फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसर हैं उनके लिए उनके जो बायर हैं वो कहते हैं कि भाई आप एसक्यूएफ इम्प्लीमेंट करें, और जो यूके में मैन्युफैक्चरर हैं फूड के, वहाँ पे बीआरसी इम्प्लीमेंट करवाया जाता है क्योंकि उनके रिटेलर कहते हैं कि आप बीआरसी को इम्प्लीमेंट करें। अब आईएफएस जो है ये यूरोप बेस्ड सिस्टम है, जिसमें जितने भी यूरोपियन कंट्री आ जाते हैं तो वहाँ पे आईएफएस को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिटेलर हैं, जो रिटेल बिजनेस करते हैं फूड का, वो अपने मैन्युफैक्चरर सप्लायर को कहते हैं कि भाई आप आईएफएस को इम्प्लीमेंट करें। वैसे तो ये सारे सिस्टम जो एसक्यूएफ हो, बीआरसी हो, आईएफएस हो, एफएसएससी हो, ये सारे वर्ल्ड वाइड सिस्टम है। इनमें से कोई भी सिस्टम अडॉप्ट किया जा सकता है, लेकिन रीजन वाइज चूँकि मुख्तलिफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ सिस्टम मुख्तलिफ टाइम में स्टार्ट किए गए, जैसे कि पाकिस्तान में फूड अथॉरिटी ने अभी से काम शुरू किया है, तो जब भी पाकिस्तान का नाम आएगा तो वो कहेंगे जी 2019 से जो फूड सेफ्टी का पाकिस्तान में सिस्टम स्टार्ट हुआ उसका ये नाम है। तो इसी तरह से आईएफएस 2003 में यूरोप से स्टार्ट हुआ और ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है और किसी भी कंट्री में इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन मसला वही है कि ये डिपेंड करता है उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर जिसने इम्प्लीमेंट करना है कि वो किसको सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट। तो जिसको वो सेल कर रहा है वो बंदा कहेगा कि मुझे अगर आप ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं आपसे चीज़ें खरीदूंगा, तो फिर ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि जिसको हमने सेल करना है चीज़ों को, जो फूड हम प्रोसेस करें, तो हम उसकी मर्ज़ी का सिस्टम ही इम्प्लीमेंट करें। तो यूरोप में आईएफएस इम्प्लीमेंट हो रहा है। आईएफएस स्टैंड करता है इंटरनेशनल फीचर स्टैंडर्ड्स। आईएफएस भी बीआरसी और एसक्यूएफ की तरह एक कंप्लीट क्वालिटी और मैनेजमेंट का सिस्टम है, यानी जिसमें फूड की सेफ्टी और फूड की क्वालिटी दोनों ही काउंट होती हैं। और ये भी बीआरसी की तरह सप्लाई चेन के पूरे बैक एंड से फ्रंट एंड तक जितने सेगमेंट है, जितने सेक्टर चलते हैं, उन सब के ऊपर एप्लीकेबल होता है। और बीआरसी से भी बल्कि ये थोड़ा एडवांस किस्म का सिस्टम है। और इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि आईएफएस के लिए जो रिस्क असेसमेंट होती है, जो करेक्टिव एक्शन के लिए पॉइंट्स नोट किए जाते हैं, जैसे ऑडिट में कोई करेक्टिव एक्शन के लिए आपको पॉइंट आउट किया जाता है कि ये चीज़ें आप चेंज करें, उसमें ये एडवांटेज है कि 12 माह का टाइम आपको मिल जाता है, यानी एक पूरा साल मिल जाता है उस करेक्टिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसकी इस्लाह करने के लिए, यानी उसको अप्लाई करने के लिए आपको एक साल का टाइम मिल जाता है, जबकि दूसरे सिस्टम इतना टाइम नहीं देते। जैसे किसी भी फूड सेफ्टी के सिस्टम या क्वालिटी के सिस्टम में 6 मंथली ऑडिट होता है, तो जब भी नेक्स्ट 6 मंथली ऑडिट आएगा तो ऑडिटर देखेंगे कि पीछे जो हमने नो ऑब्जेक्शंस लगाए थे, जो पॉइंट आउट किए थे चीज़ें कि ये आप करेक्ट कर लें, तो क्या इन्होंने की है, तो ऑडिटर उनको 1 साल का टाइम दे देंगे। ये इसलिए बेनिफिट है बिजनेस के लिए कि अगर ऑडिटर कोई ऐसी चीज़ पॉइंट आउट करता है जिससे कोई प्लांट एंड मशीनरी चेंज करनी पड़ जाती है, जिससे आपका कोई प्रोडक्शन का पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ जाए, या उसका कुछ पोर्शन चेंज करना पड़ जाए, या कोई ऐसा मेन इक्विपमेंट उसमें जो इन्वॉल्व है प्रोडक्शन में उसको चेंज करना पड़ जाए, तो आप उसको एकदम से या एक आध माह या हफ्ते में चेंज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बजट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल आपने कुछ अरेंजमेंट करनी होती हैं। तो इसलिए इस सिस्टम में कोई भी ऐसा ऑब्जेक्शन जो ऑडिटर पॉइंट आउट करता है, जो सिस्टम का फ्लॉ है, उसको कवर करने के लिए फिर 1 साल का टाइम दे दिया जाता है। तो ये एक एडवांटेज है जो दूसरे सिस्टम में नहीं है। और जैसा कि बताया कि ये पूरे सप्लाई चेन को कवर करता है, तो इसमें डिफरेंट 6 स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं, और वो स्टैंडर्ड्स हैं नंबर 1 आईएफएस फॉर फूड सेफ्टी। ये फूड सेफ्टी का जो स्टैंडर्ड है, ये प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, हैंडलिंग प्लस जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है फूड की, ये उसके लिए ये फूड सेफ्टी के प्रोडक्शन एरिया को कवर करता है, जिस तरह के हैसअप प्रोडक्शन एरिया का सिस्टम है। तो आईएफएस में जो
IFS फॉर फूड सेफ्टी है, ये प्रोडक्शन और फूड की हैंडलिंग को कवर करता है। और नंबर 2 है IFS फॉर लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक में लोडिंग, अनलोडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ये सारी आ जाती है। तो सप्लाई चेन का जो लॉजिस्टिक का पोर्शन है, ये इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है कि आपने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। और नंबर 3 IFS फॉर ब्रोकर्स है। इसमें ब्रोकर्स की वो हैंडलिंग आ जाती है जिसमें फूड कंटेक्ट हो सकता है, यानी डिफरेंट स्टेजेस पे जो फूड को बार बार कंटेक्ट हो रहा है, तो उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करना है फूड सेफ्टी का सिस्टम। तो ये ब्रोकर का सिस्टम है। इसको मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यूरोप, अमेरिका या एडवांस कंट्रीज़ में जितना भी वो फूड भी जो ओपनली यहाँ पे मिलता है दूसरे अंडर डेवलप कंट्री में, जैसे कोई फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, इवन एग है। एग इटसेल्फ सेफ फूड है कि उसके ऊपर एक कवर होता है, यानी एग का छिलका होता है, तो अंदर जो एग अवेलेबल है, जो खाया जाता है, वो सेफ है। लेकिन इसके बावजूद जो इटसेल्फ एग की पोजीशन है, यानी एग सॉलिड जो है वो छिलके समेत फिर पैक होता है। तो ये जो ट्रेडिंग में जो बार बार फूड से जो डायरेक्ट कंटेक्ट होता है, तो उससे बचाव के जो स्टैंडर्ड है वो अवेलेबल है कि ट्रेडर्स ने फूड सेफ्टी के सिस्टम को उस ट्रेडिंग के दौरान किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, ये उसका स्टैंडर्ड है। और नंबर 4 है IFS फॉर HPC। HPC स्टैंड करता है हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट। दोनों के लिए IFS में स्टैंडर्ड अवेलेबल है कि इनको आप किस तरह से ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ रख सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 है IFS फॉर पैक सिक्योर। पैक सिक्योर में प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग दोनों आ जाती हैं। प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जिसमें आप डायरेक्टली फूड को पैक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बेवरेज बन रही है, कोल्ड ड्रिंक बन रहा है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो लिक्विड की सूरत में है, तो उसको फर्स्ट उसकी प्राइमरी पैकेजिंग होगी, वो बोतल, कंटेनर, डब्बा जिसके अंदर वो पैक होगी, तो ये उसकी प्राइमरी पैकेजिंग है। और सेकेंडरी पैकेजिंग उसकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए होगी, वो उसका आउटर कार्टन हो सकता है, क्रेट हो सकता है, बड़ा बॉक्स हो सकता है। तो इस तरह से जो भी पैकेजिंग के रिलेटेड फूड पैकेजिंग हो रही है, खा वो प्राइमरी पैकेजिंग हो या सेकेंडरी पैकेजिंग हो, दोनों के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी पैकेजिंग के लिए एक पूरा स्टैंडर्ड अवेलेबल है IFS में कि आपने उसको ड्यूरिंग पैकेजिंग किस तरह से सिक्योर रखना है, सेफ रखना है। और नंबर 6 है IFS फॉर होलसेल। IFS फॉर होलसेल का मतलब है कि वो स्टैंडर्ड जो कि कैश एंड कैरी बिजनेस, यानी होलसेल मार्केट, जो कि जैसे हाइपर मार्केट है, मेट्रो है, कैश एंड कैरी है वगैरह, उनमें जो स्टैंडर्ड फूड सेफ्टी के इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ये उसके मतलब है कि आपने होलसेल बिजनेस, ट्रेडिंग बिजनेस में किस तरह से अपने फूड को सेफ रखना है। यहाँ पर बता दूं कि जो ब्रोकरेज के लिए IFS का स्टैंडर्ड है, ये होलसेल बिजनेस का वो पोर्शन है जिसमें आपकी गुड्स मैन्युफैक्चरर से होलसेल के पास आती हैं, होलसेल से रिटेलर, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग हो रही होती है, लोडिंग अनलोडिंग इस तरह के, तो उसमें जो फिजिकल कॉन्टैक्ट है उसको किस तरह से आप सेफ रख सकते हैं, ये उसके मतलब है। और जो IFS फॉर होलसेल है, ये वो होलसेल है जो कि कैश एंड कैरी के अंदर पड़ा होता है, यानी किसी भी हाइपर मार्केट के अंदर जो गुड्स पड़ी होती हैं फूड रिलेटेड, उनको आपने किस तरह से सेफ स्टोरेज करनी है, शेल्फ में किस तरह से रखना है, तो ये स्टैंडर्ड उसके बारे में। तो ये एक बड़ा स्टैंडर्ड है, ईजी स्टैंडर्ड है और बिजनेसमैनों के लिए सहूलत वाला स्टैंडर्ड है, और यूरोप में इम्प्लीमेंटेड है। और इसमें 6 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं जो कि सप्लाई चेन के पूरे सेगमेंट को कवर करते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से बैक एंड से फ्रंट एंड तक जितनी सेक्टर चल रहे होते हैं, वहाँ पे हर सेक्टर के लिए एक स्टैंडर्ड अवेलेबल है। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।